जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पीसीएस जे की वैकेंसी के बाद यानी कि पीसीएस जे के लिए ऑनलाइन आवेदन जो कि अब शुरू हो चुके हैं। तो पीसीएस जे के बाद अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो किसकी है? तो आरओ एआरओ की वैकेंसी ही नेक्स्ट है। यहाँ पर आरओ एआरओ 2022 को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय था तो उसे अब दूर कर लीजिए, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि आने वाले समय में आपको आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को मिलने जा रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, हाथरस के एक स्टूडेंट ने यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक आरटीआई डाली थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या वाकई जो है आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रही है या यूं ही जो है माहौल गर्म है। तो मतलब आरटीआई की लैंग्वेज कुछ और रही होगी, मैं तो आपको बस जनरलाइज तौर पर बता रहा हूँ। तो मतलब वहाँ से जो आंसर आया है वो यही आंसर आया है कि हाँ, हमें जो है अध्याचन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी उसे जो है पदवार वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीपीएससी को मिला आरओ एआरओ के पदों का अध्याचन, लेकिन अध्याचन में विसंगति के कारण नए विज्ञापन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पर अभी पदों की संख्या भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो तय रहता है कि जो पद होते हैं वो लगभग 200 प्लस ही रहते हैं। पदों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 500 तक पद जा सकते हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कुल कितने पद पर ये विज्ञापन जारी होगा। तो आयोग ने अभी शाखावार पदों का विवरण तैयार नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो, जो बड़ी और ज़बरदस्त लाइन वो ये है कि नई भर्ती का विज्ञापन 2023 में जारी होने की उम्मीद है। तो 2023 में कब तक? तो कभी भी आ सकती है वैकेंसी, जनवरी में आ सकती है, फरवरी में आ सकती है, उसके बिफोर भी आ सकती है, लेकिन बिफोर आने की संभावना बहुत कम है। आप मान के चलना कि 2023 में ही आपको आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसके बाद ही खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपको मिलेगी। हालांकि फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग सीरियसली आरओ और एआरओ, जो कि बहुत ही शानदार पद होते हैं, इसको पीसीएस परीक्षा से कम नहीं मान सकते आप। इसमें जो पीसीएस में ग्लैमर मिलता है, बिल्कुल वही ग्लैमर इसमें भी मिलता है। सैलरी भी शानदार होती है, पद भी बहुत ही शानदार होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा इसमें अलग प्रकार की मिलती है। तो आपको पीसीएस अधिकारी का ही सम्मान इसमें मिलता है। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, यानी कि एक बहुत बड़े हेडेक से आप यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है प्री देना होता है, उसके बाद मेंस देना होता है, और उसमें भी प्री में 2 पेपर होता है। एक तो आपका जीएस का पेपर हो जाएगा फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर होता है जनरल हिंदी का। कुल मिला के 140 प्रश्न। कितने प्रश्न? 100। जीएस में 140 प्रश्न और हिंदी में कुल 60 प्रश्न, यानी कि 200 अंकों पर प्री की परीक्षा होती है और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। ठीक है, इसके बाद मेंस का पेपर होता है और मेंस कुल कितने अंकों का होता है? 400। मेंस में भी आपको जीएस और हिंदी पर ही फोकस करना होता है। जीएस तो ऑप्शनल रहता है, लेकिन हिंदी में आपको जो है यहाँ पर ऐसे भी लिखना होता है और ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको देखने पड़ते हैं। तो मतलब अगर आपने ठीक से हिंदी की तैयारी कर ली तो आपका जो आरओ और एआरओ है बिल्कुल क्लियर समझिएगा। यहाँ पर एक बात और भी कि आरओ के लिए जो योग्यता होती है वो होती है कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एआरओ के लिए जो नेलेट का NIELIT, जिसको आप डोएक भी कहते हैं, उसका जो ओ लेवल है या उसके समकक्ष जो डिग्री या सर्टिफिकेट होता है, मतलब आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर आप एआरओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस और भी होता है कि आरओ में अगर आपने जो है प्री पास किया तो मेंस में आ जाएंगे, मेंस पास किया तो आपको जो है नियुक्ति मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एआरओ में प्री भी होता है, फिर मेंस भी होता है, और मेंस के बाद फिर आपकी टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, टाइपिंग हिंदी में होती है और अंग्रेजी में भी होती है। इसके बाद तब जाके आपकी ज्वाइनिंग आपको दी जाती है। तो मतलब एआरओ में लफड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा नंबर ज़्यादा लाओ और कम अंक पाके ऊंचे पद पर चले जाओ, तो ये शानदार है। और देखो, यहाँ पर आपको तैयारी अगर करनी है तो अभी से करनी होगी, क्योंकि फ़िलहाल आप ये समझो कि अगर ये वैकेंसी जनवरी में आ जाती है, ठीक है, आपको पता ही है कि पीसीएस 2023 की जो प्री की परीक्षा है यह जून में संभावित है, जून 2023 में। तो उसी के आसपास जुलाई, मान लो जुलाई 2023 में
आपका जो है ये परीक्षा भी हो जाएगी। मतलब कुल मिला के लगभग 6 मंथ तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो करंट अफेयर तैयार करने का यह बिल्कुल मुफीद समय है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और लगभग सभी अखबारों में ये जो न्यूज़ है पब्लिश हुई है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी देख सकते हैं। हाथरस के एक प्रतियोगी छात्र को बताया गया कि आरओ परीक्षा के लिए अध्यायन प्राप्त हुई है। हालांकि अभी शाखावार पदों का मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना लग सकता है? 1 to 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ। लेकिन आवेदन शुरू हो जाएंगे, देन आफ्टर उसके 2 से 3 महीने बाद प्री की परीक्षा हो जाएगी। मतलब ये कि मिला जुलाकर आपके पास कितना समय है? मैक्सिमम 6 मंथ, जो कि इस कड़ी प्रतियोगिता के दौर के लिए ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से तैयार करना होगा अपने टॉपिक्स, अपने विषय। तो इतना समय तो लगेगा। तो लग जाइए, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और इस चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस सेट और गाइडेंस अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच।